हेलो एवरीवन, आई एम जुबैर एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रंजक चूर्ण के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर से बोलते हैं। और इससे पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और ये जो आपका लेसन है वो साइंस 10th की साइंस का लेसन 2 है। तो ये ब्रंजक चूर्ण है क्या, ब्लीचिंग पाउडर है क्या, इसको आज 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे हम। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, अगर मैं उसको बात करूं, अणु सूत्र की बात करूं, अणु सूत्र की अगर मैं इसकी बात करूं तो वो होता है आपका CaOCl2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एक बार मैं इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, फार्मूला होता है। अच्छा, ये तो होता है आपका CaOCl2। अगर रासायनिक नाम की मैं बात करूं, रासायनिक नाम की बात करूं, केमिकल नेम, तो वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सी और Cl क्या है, क्लोराइड इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर मैं इसको एक नाम और भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। इसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड एंड यूजेस सारे हम 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी एक तरफ स्ट्रक्चर को डिस्कस करूं, आप देख पा रहे हैं, तो संरचना को इसकी डिस्कस करूं तो ये एक साल्ट है, जाहिर सी बात है इसमें आपका आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है तो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे इसको। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, आपका इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड होता है कैल्शियम और क्लोरीन के बीच, कैल्शियम ऑक्सीजन के बीच, वो आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। अभी बस आप इसको ध्यान रख लीजिए। और इसमें 2 क्लोरीन प्रेजेंट हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज से अलग ही हैं। ये जो क्लोरीन है इनके बीच +1 और -1 चार्ज होता है। यहाँ ये कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच +1 -1 चार्ज होता है। ठीक है, अब मैं ऑक्सीकरण संख्या की बात करूं तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो किसी भी एलिमेंट पर जितना चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं आपको बात बोल दूं, इस ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आप ये बोलोगे -1, लेकिन दोनों क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। तो अगर मैं बोलूं किसी पे चार्ज आता है, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट तब आती है जब बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, या फिर ब्रेक होने के बाद वो चार्ज आएगा। तो मैं बात बोलूं तो ये जो बॉन्ड है वो किस किस के बीच बना है, ये बॉन्ड है क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच बना है। तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा होती है, तो अभी मैं आपको बता दूं तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी तो इस पे -1 आएगा, तो इस पे कितना आएगा? +1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है क्या? बिल्कुल सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं है। एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, एक -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इसी के कारण इसका जो सेकेंड नाम है वो कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। क्लियर है ना? चलो, ये तो हो गया भाई ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आता होगा। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। चलो, तब पढ़ते हैं हम बनाने की विधि। बनाने
की विधि पढ़ते हैं हम लोग, प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं कि भैया होता क्या है बनाने की विधि। प्रिपरेशन मेथड इसको बोलते हैं, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। चलो क्या होता है अभी प्रिपरेशन मेथड, तो बहुत ही सिंपल है, इजी है बनाना तो इसको। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जब शुष्क चूना या इसको बुझा चूना बोलते हैं, CaOCl2 CaOH का होल्टवेज, तो इसमें जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और इसको हीट किया जाता है अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठीक है। तो आप सिर्फ इसको ये बता दो इस रिएक्शन में क्या है, ये आपका बुझा चूना है, क्या बोला जाता है उसको, बुझा चूना, और ये क्या है आपकी क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस है। तो दोनों में क्या करेंगे हम, टेम्परेचर इसको हीट करेंगे तो होगा क्या, पहली बात एक गैस होती है, अगर मान लो बुझा चूना लिक्विड फॉर्म में होगा तो रिएक्शन कराने के लिए हीट तो करना पड़ेगा, क्योंकि कभी लिक्विड गैस नॉर्मली ऐसे हीट रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब रिएक्शन करने के लिए इनको हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होता है, या जो मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी आ जाती है, मोबिलिटी आएगी तो अब क्या होगा, एक दूसरे टकराएंगे तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यही होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में होता है क्या, अभी पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, क्लियर है। अभी पुराने बॉन्ड टूटने के लिए अभी यहाँ पर ये गैस है, ये लिक्विड है, मान लो, तो भाई ये डायरेक्ट तो रिएक्शन कर नहीं सकता, रिएक्शन करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा। अच्छा एक बात आप और बता दो, किसी भी चीज़ को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो अगर उसमें पानी की क्वांटिटी होगी तो वो निकलेगी नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। अगर किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ ले लो, अगर आप गर्म कर रहे हो उसको, तो अगर वाटर होगा वो रिमूव होगा, ठीक है। तो पानी निकलने के लिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है आपके, 2 हाइड्रोजन है और 2 ही ऑक्सीजन है। हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, हीट करेंगे तो निकलेगा। अब होगा क्या भाई, यहाँ पर कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन निकल गए, हमारे पास क्या बचेगा, एक कैल्शियम बचेगा, क्या बचेगा, कैल्शियम। अब एक क्या बचेगा आपका, कैल्शियम बच गया, साथ में आपका यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा, क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन बच जाएगा। और कितने क्लोरीन कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो 2 क्लोरीन बच जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका CaOCl2, ठीक है, क्या हो जाएगा CaCl2, और इसी को बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई ये तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो, ये तो प्रिपरेशन मेथड हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। बस ये आपको क्लियर होना चाहिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। मैं आपको ट्राई करूंगा, अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाए, और इसके ये मेथड हो गया बनाने का, ठीक है। आगे हम लोग करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ब्लीचिंग पाउडर की, ये सारा क्लियर होगा आपको, ठीक है। आपको करना है क्या, अभी मैं थ्योरेटिकल पढ़ा नहीं सकता आपको, आप कॉपी पेन लेके बैठना, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करते जाना, ठीक है। अगर आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी में तो कुछ भी नहीं है, आपको ये एजिट उतार देना है। यहाँ पर अगर आपको थ्योरी रखनी है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए जब बुझे चूने की या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस कराते हैं, हीट करते हैं, तब ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है, जल निकल जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और जल निकल जाता है, ठीक है। चलो यहाँ तो हो गया भाई, इसको प्रिपरेशन मेथड हो गया। आगे हम लोग और बात करते हैं अच्छे इसके बारे में।
अब डालते हैं हम लोग गुण क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के गुण क्या होते हैं। ठीक है, डाल लो गुण। क्या हुआ भैया इसको, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई ब्लीचिंग पाउडर की, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो गुण बता दूं, पहला तो है ये का मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ये हल्के हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, पदार्थ होता है, हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। क्लियर है, कैसा होता है, हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। दूसरा है ये जल में विलय होता है, विलय होता है। ये जल में कैसा होता है भाई, विलय होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बातें क्लियर होती होंगी आई होप। तथा इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। क्लियर है। और नेक्स्ट मैं बात करूं, ये जल में घुले होता है, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। ठीक है, पीले रंग का होता है, कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और इसमें क्लोरीन की गंध आती है। किसकी गंध आती है, क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, तो क्लियर है ना भाई, बिल्कुल। अच्छा एक बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की, ये जल से क्रिया करके, या मैं अभी इसकी रिएक्शन बता रहा हूँ, जल से क्रिया रिएक्शन विद वाटर, तो आपका क्या है CaOCl2, जल से क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे तो बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, जो इसके बनाने का मेथड है वो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस बनेगी। क्या बनेगी आपकी, क्लोरीन गैस बनेगी। आपको क्लियर है ना ये, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी आपकी। कहने का मतलब जो आपने जिस मेथड से उसको बताया था उसको अब जस्ट रिवर्स कर दो रिएक्शन, तो आपको कहने का मतलब कोई रटने वटने वाली बात नहीं है इसमें। सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ है भाई H2SO4 से क्रिया। ठीक है, H2SO4 से क्रिया क्या होता है भाई, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है इसको। रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या भाई, CaOCl2। मैंने इसकी H2SO4 से क्या करा दी, क्रिया करा दी। तो यहाँ पर आप इनके जो कह रहे हैं जो कंपाउंड है उनके नाम लिख सकते हैं, यहाँ इसको ब्लीचिंग पाउडर भी लिख सकते हैं, जल बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना बोल सकते हैं, क्लोरीन गैस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब इससे क्रिया करता है ये ब्लीचिंग पाउडर है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अच्छा तो इससे क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है आपका, क्या बन गया ये, कैल्शियम सल्फेट बना, दिख रहा है, कैल्शियम क्या बना, सल्फेट बना। साथ में आपका बनता गया H2 बनता है, और आपका क्या बनता है, Cl2 गैस रिमूव होती है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, H2O बनेगा, जल बनेगा, Cl2 गैस रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी ये दो केमिकल प्रॉपर्टी, वैसे प्रॉपर्टी मैंने डायरेक्ट लिखवा दी है, कोई फिजिकल केमिकल नहीं लिखवाया मैंने इसमें, आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब यही कारण है कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ब्रंजक के रूप में कैसे वर्क करता है। इसको ब्रंजक चूर्ण बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को,
क्योंकि उसका उपयोग होता है रंगों को उड़ाने में किया जाता है। ठीक है, तो वो है क्या भाई, देखना है, इसको अच्छे से कवर करना है। जो यहाँ से आपका क्या बना, क्लोरीन गैस बनी और जल बना। ठीक है, इसी रिएक्शन, यही गुण इसका प्रॉपर्टी है व्यंजक का। ठीक है, तो जो इसका वर्क क्या होता है कि रंगीन पदार्थ होता है, पदार्थ, उससे जब नवजात ऑक्सीजन क्रिया करती है, ये नोटेड पॉइंट है, तो रंगहीन पदार्थ बनता है आपका, रंगहीन पदार्थ बनता है। ठीक है, कोई भी कलर्ड कंपाउंड है, उससे अगर नवजात ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, तो क्या होगा, रंगहीन पदार्थ। रंगहीन मतलब उसका कोई कलर ही नहीं आएगा, आप ये समझ लो। ठीक है, कलर ही नहीं होगा, वो पदार्थ बन जाएगा। अब रीज़न क्या है भाई, तो इसमें कहने का मतलब इसी रिएक्शन में जो आपका H2 है, Cl2 से जब रिएक्शन करेगा तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे भाई, 2HCl बना लेंगे। साथ में क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। इसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नवजात का मतलब जो तुरंत ही क्रिएट हुआ हो, तुरंत बना हो, उसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। जैसे नवजात शिशु होता है, वो कितना रिएक्टिव होता है, होता नहीं होता, ऐसे ही नवजात ऑक्सीजन है, वो भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये तुरंत कलर्ड कंपाउंड से रिएक्शन करता है और उसको क्या करता है, कलरलेस करता है। अब इसका उपयोग रंगों को उड़ाने में भी किया जाता है, व्यंजक के रूप में, रंगों को उड़ाने में किया जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा सब। ठीक है, अब इसके आपको लिखना है, यूजेज लिखना है। तो यूजेस बहुत सारे लिख सकते हो आप, रंगों को उड़ाने में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी किया जाता है, लिख लेना। इसका उपयोग रंग को उड़ाने में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। अब यही जो नेसेंट ऑक्सीजन है, अब कोई अशुद्ध जल है, उसमें कीटनाशक है, कीटाणु हैं, उससे ये जब रिएक्ट करेगा तो उनको क्या कर देगा, मार देगा। तो हम ये बोल सकते हैं पेयजल को कीटाणु मुक्त करने में किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको सब क्लियर होगा। तो अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।